वेलकम बैक टू किंग्स इंजीनियरिंग। इस वीडियो के अंदर हम लोग यूनिटी के बारे में देखने वाले हैं। तो बेसिकली यूनिटी एक गेमिंग एप्लीकेशन है। आपने अगर यूनिटी को देखा होगा तो एक मोबाइल एप्लीकेशन में आज तक देखा होगा। अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है यूनिटी के बारे में, यूनिटी एप्लीकेशन कहाँ पे यूज़ किया जाता है, कैसे यूज़ किया जाता है, क्या क्या पर्पज़ है उसका, तो आप इस वीडियो को स्किप करके ट्यूटोरियल के सीधा स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पे इस वीडियो को फॉलो कर सकते हो। तो बेसिकली अगर यूनिटी को देखा जाए तो हम लोगों ने आज तक देखा है मोबाइल एप्लीकेशंस के अंदर, जहाँ पे बेसिकली आप इंस्टॉल करते हैं प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन एंड उस एप्लीकेशन के अंदर आपको दिखाई देता है एक लोगो। जो लोगो कुछ इस तरह से होता है। अगर ये लोगो अगर उस एप्लीकेशन के अंदर है तो वो एप्लीकेशन यूनिटी के हेल्प से बनाया गया है, ये बात समझ लीजिए। अब हम समझते हैं कि यूनिटी एप्लीकेशन हम लोग गेमिंग एप्लीकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन गेम किस किस तरह के होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ मोबाइल के लिए भी गेम डेवलप होती है। इससे पहले वीडियो गेम्स भी आते थे। अभी तो यहाँ पे बहुत सारे गैजेट्स ऐसे आ गए, टूल्स ऐसे आ गए जिसकी हेल्प से हम लोग गेम डेवलपमेंट और गेम का अच्छा खासा एक्सपीरियंस यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग हमारे पास है कि मोबाइल एप्लीकेशन यानी कि एंड्रॉयड या आईओएस कोई भी डिवाइस में अगर हमें गेम डेवलप करना है तो हम यूनिटी की मदद से डेवलप कर सकते हैं। हम गेमिंग एप्लीकेशन बना सकते हैं या कोई दूसरा एप्लीकेशन भी यूनिटी में बन सकता है, लेकिन मोस्ट प्रेफरली गेमिंग एप्लीकेशन के लिए यूनिटी यूज़ किया जाता है। सेकेंड थिंग आती है यहाँ पे डेस्कटॉप एप्लीकेशन। तो डेस्कटॉप एप्लीकेशंस जो है वो कि हमारे एंड्रॉयड के लिए नहीं बनते हैं, वो हमारे विंडोज़ सिस्टम के लिए बनते हैं। विंडोज़ या आईओएस जो भी सिस्टम है उनके लिए एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन यूनिटी में बनाना पॉसिबल है। थर्ड चीज़ यहाँ पे आती है वेब गेम्स। वेब गेम्स यानी कि गेम्स जो कि वेबसाइट पे होस्ट की गई हो और उस वेबसाइट से होस्ट करके आप वहाँ पे डायरेक्टली प्ले कर सकते हो। तो इस तरह के आप लोग यूनिटी के अंदर बहुत सारे फीचर्स देख सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मार्केट में ट्रेंड में चलने वाला जो अभी के लिए यूनिटी का यूज होता है वो है एआर, ऑगमेंटेड रियलिटी, देन वर्चुअल रियलिटी एंड देन मिक्स रियलिटी। तो मिक्स रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, इन सब को हम लोग देखेंगे। और यहाँ पे मैं एक बात क्लियर करता हूँ कि हम लोग डेस्कटॉप एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन के लिए यूनिटी नहीं देखने वाले हैं। इन फ्यूचर हम लोग इन दोनों को भी कवर करेंगे, लेकिन अभी के लिए हम ये चीज़ें नहीं देखेंगे। तो हम लोग देखने वाले ए आर, वी आर एंड एम आर टी के एंड उसके साथ मोबाइल गेम्स एप्लीकेशन। सो मोबाइल एप्लीकेशंस के अंदर हमारे क्या क्या आता है, उसके साथ ही मोबाइल एप्लीकेशन किस तरह से बनती है, उसका बेस्ट वे क्या है, ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। अब ऑगमेंटेड रियलिटी पे हम लोग आते हैं। तो यहाँ पे मैं आता हूँ ऑगमेंटेड रियलिटी ए आर के ऊपर। सो ऑगमेंटेड रियलिटी क्या होता है कि आपका एक एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट है, जैसे कि आप एक एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट में खड़े हो, आप अभी एक वर्ल्ड में खड़े हो, आप एक दुनिया में खड़े हो और जहाँ पे आपका एग्जिस्ट है। सो दिस इज द एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट। सो अगर आपका एग्जिस्टिंग इन्वायरमेंट है उसके अंदर वर्चुअली आप कुछ ऐड कर लेते हो तो वो हो जाता है ऑगमेंटेड रियलिटी। अब यहाँ पे दो चीज़ आती है कि वर्चुअल आप ऐड कर सकते हो, लेकिन कैसे? जैसे आपने होलोग्राम करके सुना होगा। होलोग्राम एक तरह से एक 3D ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता है एंड 3D ऑब्जेक्ट हम देख सकते हैं। जैसे मूवीज में आपने देखा होगा कि कुछ लाइट्स है यहाँ और वहाँ पे, और उन लाइट की मदद से एक 3D ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है और वो 3D ऑब्जेक्ट रियल लगता है, तो वो होता है होलोग्राम। तो इस तरह से ऑगमेंटेड रियलिटी में क्या होता है कि आपका डिवाइस का कैमरा ऑन हो जाता है। कैमरा ऑन होने के बाद आपका डिवाइस कैमरा के अंदर जो आपका एनवायरनमेंट है वो देखता है। अभी आपका एनवायरनमेंट मीन्स आपका कैमरा ऑन हुआ है एंड आपका कैमरा जैसे नॉर्मल बिहेव करता है वैसे ही बिहेव कर रहा है। अभी उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट्स, हमें जो चीज़ चाहिए, कुछ ऑब्जेक्ट्स अगर प्लेयर चाहिए तो वो हम वहाँ पे ऑगमेंट कर लेते हैं। ऑगमेंट करने के बाद हमारा कैमरा जो एनवायरनमेंट देख रहा है उसमें वो ऑब्जेक्ट भी हमें उस प्लेस पे दिखेगा। सो ये होता है ऑगमेंटेड रियलिटी। और ऑगमेंटेड रियलिटी हम लोग मोबाइल एप्लीकेशंस में भी अचीव कर सकते हैं। सो मोबाइल एप्लीकेशंस के अंदर हम लोग कैमरा ऑन करके वहाँ पे ऑगमेंटेड रियलिटी देख सकते हैं। उसके साथ हम लोग ये वीआर में भी, वर्चुअल रियलिटी के डिवाइस में भी
अचीव कर सकते हैं और EMRTK में भी हम लोग अचीव कर सकते हैं। यहाँ पे ओक्यूलस करके आता है VR में, और यहाँ MRTK के अंदर यहाँ पे होलोलेंस करके आता है। अभी रिसेंटली होलोलेंस 2 चल रहा है। तो इन एप्लीकेशंस के अंदर हम लोग यहाँ पे AR का यूज कर सकते हैं। अब AR यूज करने के लिए हमें बेस्ट SDK मिलता है AR फाउंडेशन, और उसको भी हम लोग एकदम पूरी डिटेल्स के अंदर देखेंगे। उसका भी हो सकता है कि हम अलग ट्यूटोरियल बना के लाए। लेकिन यूनिटी के अंदर अभी एक न्यू कॉन्सेप्ट आया है मेटावर्स करके। मीन्स मेटावर्स एक यूनिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है, यूनिटी के हेल्प से मेटावर्स के अंदर भी पॉसिबिलिटीज देखी जा रही है कि मेटावर्स के अंदर क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो बेसिकली यहाँ पे हमारा एक और नोड आ सकता है, यहाँ पे मेटावर्स। मेटावर्स के अंदर क्या पॉसिबिलिटी है, मेटावर्स का यूज कैसे किया जाता है। एक वर्चुअल वर्ल्ड हमें क्रिएट करना है जो कि मेंटेन रखना है हमेशा के लिए, और वहाँ पे डेटा हमें इंटीग्रेट करना है। वो सब चीज़ें यूनिटी के हेल्प से पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि यूनिटी के हेल्प से हम लोग हर एक एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं, हर एक डिवाइस के लिए बना सकते हैं, और ये बहुत ही ईजी है। एक बार आपने यूनिटी का बेसिक सीख लिया तो आप यूनिटी के अंदर कोई भी टूल के लिए, कोई भी डिवाइस के लिए आप एप्लीकेशन बिल्ड कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं मोबाइल एप्लीकेशंस के ऊपर। हम लोगों ने यूनिटी को तो देख लिया। मोबाइल एप्लीकेशन दो टाइप्स के होते हैं बेसिकली। एक होते हैं जो सिर्फ एंड्रॉयड के लिए होते हैं, और एक एप्लीकेशंस होते हैं जो iOS के लिए होते हैं। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़े से अलग अलग होते हैं, ऐसे बहुत सारे होंगे, लेकिन बेसिकली मार्केट में कैप्चर किया गया मैक्सिमम परसेंट ऑफ डिवाइसेस ये दो होते हैं। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आप यूनिटी से एप्लीकेशन बनाते हो तो यूनिटी से आप एंड्रॉयड के लिए भी बना सकते हो, आप iOS के लिए भी बना सकते हो। जैसे आप अगर एंड्रॉयड स्टूडियो से कोई एप्लीकेशंस बनाते हो तो वो एप्लीकेशन सिर्फ एंड्रॉयड डिवाइसेस में ही चलेगी, वो iOS डिवाइस में नहीं चलेगी। तो उसके लिए आप क्या करते थे कि आप एक हाइब्रिड फ्रेमवर्क ढूंढते थे, जैसे कि यहाँ पे फ्लटर हो गया। तो फ्लटर जैसा कोई फ्रेमवर्क ढूंढ के उसके अंदर आप एप्लीकेशंस बिल्ड करते थे, या अभी मार्केट में जो डेवलपर्स है वो फ्लटर का यूज़ करके एप्लीकेशन बिल्ड करते हैं, जिससे वो एप्लीकेशन एंड्रॉयड में भी चलती है और iOS में भी चलती है। तो यहाँ पे बेसिकली हमें कुछ सेटिंग्स करने की ज़रूरत पड़ती है यूनिटी के अंदर, फिर जाके वो एप्लीकेशन हमारी बन जाती है iOS और एंड्रॉयड के लिए। लेकिन दोनों के लिए एप्लीकेशन बिल्ड करना पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा कंपैरिजन बता देता हूँ। आप अगर सोचते हो कि मैं यूनिटी से एक एप्लीकेशन बनाऊंगा व्हाट्सएप टाइप अगर आप एप्लीकेशन यूनिटी से बनाने जाओगे तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि यूनिटी के अंदर कुछ फीचर्स है, जैसे यूआई के रिलेटेड हमें बहुत सारे फीचर्स है जो हमें एंड्रॉयड स्टूडियो और फ्लटर में बहुत अच्छे से मिलते हैं, लेकिन यूनिटी के अंदर वो फीचर्स नहीं मिलते। जैसे हम यहाँ पे अगर एक सर्च बॉक्स या कोई इनपुट बॉक्स लेते हैं, तो यहाँ पे हम अगर यूनिटी एप्लीकेशन बनाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारा कीबोर्ड ओपन होता है, और कीबोर्ड ओपन होने के बाद यहाँ पे हम कुछ टाइप करने के बाद ओके बटन आता है, देन ओके प्रेस करने के बाद यहाँ पे वो कीवर्ड पॉपुलेट होता है। इसको कोडिंग से हैंडल कर सकते हैं, बट यहाँ पे अगर आप वही चीज़ एंड्रॉयड के अंदर करोगे या फ्लटर के अंदर करोगे तो एक प्रॉपर एप्लीकेशंस की तरह दिखेगा और ये प्रॉपर एप्लीकेशन की तरफ बिहेव करेगा। जो सोशल मीडिया टाइप काइंड ऑफ एप्लीकेशन है वो अगर डेवलप करने हैं तो आपको जाना पड़ेगा एंड्रॉयड या फिर फ्लटर की ओर। लेकिन आप ये एप्लीकेशन यहाँ पे यूनिटी के अंदर बना सकते हो, लेकिन इतने बेटर नहीं बना सकते। तो गेमिंग एप्लीकेशंस के लिए यूनिटी मोस्टली बना हुआ है। आपको जहाँ पे 3D का कॉन्सेप्ट आता है, आपको जहाँ पे भी लगता है कि आप यूनिटी के अंदर ऑगमेंट करना चाहते हैं या 3D के रिलेटेड कोई भी पार्ट अगर आता है तो उस केस में आपको यूनिटी यूज करना है। तो ये था यूनिटी का ब्रीफ। यहाँ पे इस वीडियो को मैं करता हूँ क्लोज और मिलते हैं अगले वीडियो में।